वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आरएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम का क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ है 4 अगस्त 2023 से 55 दिवस का क्रैश कोर्स है। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस क्रैश कोर्स से जुड़ करके प्रीलिम्स एग्जाम की आरएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 की पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। जो मेंबर्स हमारा ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं 4 अगस्त को शुरू होने वाला ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। इसमें सारी जरूरी बातें आपको बताई गई हैं। मॉड्यूल वाइज कैसे फॉलो करेंगे आप, डेली कैसे स्टडी करेंगे, मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे पीवाईक्यू देखेंगे, आरएस एग्जाम अदर स्टेट पीसीएस से कैसे डिफरेंट है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, कट ऑफ कितना जाता है, पहले कितना कट ऑफ गया, कितना टारगेट रखना है आपको, डेली कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बताया जा रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जब भी किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए कोई क्रैश कोर्स शुरू होता है तो ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में होता है और यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है तैयारी की। फ्लेक्सिबिलिटी का आशय ये है कि आपको जितना मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा उतना आपको स्टडी करना है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, किसी तरीके की कोई लाइव क्लास यहाँ पर हम कराते नहीं है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मॉड्यूल फॉर्म में दी जाएंगी स्टडी मटेरियल फॉर्म में आपको उसको कंप्लीट करना है जैसा ही स्टडी वीडियो में आगे बताया जाएगा उस हिसाब से। अगर आपने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको पूरा डाउट क्लियरेंस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। 24/7 कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, सिलेबस से एसोसिएटेड, मॉड्यूल से एसोसिएटेड, मॉड्यूल में किसी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं अगले 55 दिवस तक। आरएस एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस लिख करके आया था वो 11 बिंदुओं में समराइज्ड है। 11वां पार्ट ये करंट अफेयर का है, इसको हमने मंथ वाइज अपलोड करके आपको दे दिया है, वो आप स्टडी कर लेंगे। बाकी बचे 10 पॉइंट, इन सभी 10 पॉइंट को हम लोग प्रति 4-4 मॉड्यूल में करा करके इसको आपको फिनिश करा देंगे अगले 40 दिवस तक, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट 40 मॉड्यूल और आपको करंट अफेयर अलग से दे दिया गया है जुलाई तक का और अगस्त तक का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर करा दी जाएगा। राजस्थान करंट अफेयर भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर का पहला पार्ट आपको 15 या 16 अगस्त के आसपास मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे स्टडी कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, किसी भी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आपने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, आप एलिजिबल हैं आरएस के लिए, तो जो भी यहाँ पे दिया जाएगा आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ करके डेली अगर आप 5 घंटे तक यहाँ पर दे सकते हैं तो पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमने पेड क्विज में आपको ज्वाइन किया होगा उससे आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरीके से इस पर बताया जाएगा वीडियो में, अगर उस तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस स्क्रीनिंग परीक्षा को क्लियर कर लेंगे और फिर बाद में मेंस लिख सकते हैं। अभी पूरा पैटर्न वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान पीसीएस या फिर आरएस का जो नोटिफिकेशन आया था इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कोई पैटर्न चेंज हुआ नहीं है, वही रखा है इन्होंने। वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसको लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अधिकतम यहाँ पे 200 अंक होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, एक ही प्रश्न पत्र ही होगा, कोई सीसैट का अलग से नहीं होता। इसी में रीजनिंग वगैरह पूछ लेते हैं लोग। 150 प्रश्न यहाँ पर होंगे, गलत उत्तर के यहाँ पर 1/3 ऋणात्मक मूल्यांकन करेंगे ये लोग, ये कह रहे हैं, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सिंपल बात है। आशय ये है कि अगर आपके 3 प्रश्न हो गए गलत तो एक सही वाला आपका काट लिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रिंजेंट प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मानी जाती है 1/3 की, जिसमें आप जो है रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत आधाधुंध रिस्क नहीं ले सकते हैं आप इसमें। आपको इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करके चलना होता है, तभी लगातार यहाँ पर पहले दिन से प्रैक्टिस कराई जाएगी। कई सारे मॉड्यूल के क्विज आपके ग्रुप में अपलोड हो चुके होंगे, उनको आपके मॉड्यूल में लिंक फॉर्म में लगा दी जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। कैसे सब होगा अभी मैं बताने जा रहा हूँ, पैटर्न ये समझिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, इसके बारे में लिखा गया है कि स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम वह एग्जाम होता है जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए छंटनी की जाती है। जैसे अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ अगर फॉलो की हो तो कितने लोगों ने ये आरएस का फॉर्म भर लिया है, करीब 6.5 लाख लोगों ने भर लिया है लास्ट डेट तक। तो कुल मिलाकर ये है कि 6.5 लाख लोग तो नहीं मेंस लिखने जाएंगे, मेंस तो पोस्ट के जितने गुना भी डिसाइड होगा नोटिफिकेशन में उतने गुना लोग मेंस में लिखेंगे और जितनी पोस्ट आई है 900 करीब उसके लिए फिर परीक्षा देंगे, उसके लिए फाइट करेंगे। तो मेरिट किससे बनती है? मेरिट जो है आपकी बननी है मेंस एग्जाम के मार्क्स से। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये सबसे डिफिकल्ट स्टेज मानी जाती है किसी भी स्टेट पीसीएस में, क्योंकि यहाँ पर 6.5 लाख लोग बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स उन सीट्स के लिए जो है फाइट करते हैं जो लोग मेंस लिखने जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये टफ स्टेज मानी जाती है, लेकिन यकीन मानिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लगातार विभिन्न स्टेट पीसीएस के लिए काम किया है। ओवरऑल हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस 6 साल से काम किया है और मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं प्रीलिम्स में और मेन्स में। ये सब बातें आप जानते हैं वैसे भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि करंट अफेयर का मैंने बताया, करंट अफेयर आपको एक साथ पीडीएफ दे दी गई होगी और जुलाई मंथ की पीडीएफ अलग आ गई है, अगस्त की आएगी। ये मंथ वाइज करंट अफेयर हमारी मैगजीन होती है, बहुत शॉर्ट में, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। इससे आपको तैयार करना है, इससे आपका पूरा करंट अफेयर सेक्शन यानी कि पॉइंट नंबर 11 तैयार हो जाएगा। राजस्थान का करंट अफेयर आपको, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज इसका होता नहीं, लेकिन ये आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान की जीके ज़्यादा आती है इसमें। बाकी 10 पॉइंट बचे, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत,
फिर भारत का इतिहास है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है, यानी कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बजट इकोनॉमिक सर्वे, जो भी वहाँ पे छपता डॉक्यूमेंट वो सब उसकी समरी दी जाएगी मॉड्यूल वाइज। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर आता है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 24 तक भी रहे हैं जब पहले एग्जाम होते थे। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि ये पॉइंट नंबर 11 अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर बच रहे हैं आपके 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट के सिलेबस को हम लोग 40 मॉड्यूल में कवर करेंगे। आशा ये है कि हर ये टॉपिक के 4 मॉड्यूल होंगे, हर टॉपिक के 4 मॉड्यूल होंगे और उससे आपको पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। डेली मॉड्यूल आपका अपलोड होगा सुबह में 10 बजे में। स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल आपको 10 बजे दे दी जाएगा। जिन लोगों ने ओनली राजस्थान का मटेरियल बाय किया तो उनको ये वाले मॉड्यूल नहीं मिलेगा, खाली राजस्थान से एसोसिएटेड मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। जो जिसका कमिटमेंट है उसके ग्रुप में उस हिसाब से होगा। जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है तो डेली आपके ग्रुप में 10 बजे सुबह में एक मॉड्यूल दिया जाएगा, उसको आपको स्टडी करना है। फिर अगले दिन उसी मॉड्यूल की क्विज अपलोड होगी, उसको आपको प्रैक्टिस करना है पेड वाले क्विज ग्रुप से। 40 दिवस के मॉड्यूल में पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट, 40 दिवस में पूरा आपका ये सिलेबस हो जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स भी हम दे देंगे, ठीक है। मतलब हर ये जितना भी ये लिखा हुआ है पॉइंट, इसका फिर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर का एक साथ मिल जाएगा, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का एक साथ मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं 4 मॉड्यूल खत्म होने के बाद, यानी 40 दिवस के बाद आपको हर टॉपिक का एक ही PDF यहाँ पे कंबाइन करके दे दी जाएगी। वो कुछ अलग नहीं होगा, जो 4 आपको मॉड्यूल मिले होंगे उसी को जोड़ करके हम दे देंगे लेटेस्ट अपडेट करके। तो 40 दिवस का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं लगातार एग्जाम होने तक। लगातार इससे आप रिवीजन करते रहिए और इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी प्रीलिम्स एग्जाम की। अगर एग्जाम डेट 40 दिवस के भीतर डिक्लेयर हो जाती तो सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स एक साथ दे दी जाएंगे। ये बात स्पष्ट रहे। अगर आप सोच रहे हो कि 40 दिवस में अगर एग्जाम डेट आ गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मॉड्यूल भी आते रहेंगे आपके, या मॉड्यूल रोक दिए जाएंगे, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा अगर जो इस हमारे कार्यक्रम के भीतर एग्जाम डेट आ जाती है तो, ठीक है। जो 40 दिन का आपका प्रोग्राम है 4 अगस्त से शुरू करते हुए, अगर इस बीच एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट आ जाती है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स एक साथ दे दी जाएंगे, पूरा एक साथ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है आपको। पेड क्विज का ग्रुप का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग हमने बताया, आपको लगातार पेड क्विज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना समझ पाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना समझ पाएंगे, जो इस तरीके के वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बहुत ज़रूरी होता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो भी अपलोड किए जाएंगे। पेड क्विज में भी 2 तरह के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, एक मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन, यानी कि जो मॉड्यूल आपको मिलेगा उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस होंगे, और उसी क्विज ग्रुप में डेली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से दिए जाएंगे। मतलब एक दिन में 45 क्वेश्चंस, और ओवरऑल टारगेट है हमारा कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन पूरे कराए जाएं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस होंगे। पूरे सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं उनसे एसोसिएटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन्हीं को क्विज ग्रुप में हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे मतलब पूरी प्रैक्टिस वाली तैयारी यहाँ पर क्विज ग्रुप से हो जाएगी। और बाकी टेस्ट सीरीज ये यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर होगी, जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है या फिर जिन लोगों के पास ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है उनको इतने टेस्ट दिए जाएंगे। टेस्ट की डेट हमारी 13 सितंबर शुरू हो रही है और ये फाइनली फिनिश होगा 30 सितंबर को। लेकिन अगेन अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है तो ये प्रीपोन की जाएंगे सारे टेस्ट, और टेस्ट जो है आपको पहले अपलोड करके दे दी जाएंगे। तो 21 हाई यील्ड टेस्ट सीरीज आपकी 11 सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज हम लोग कह सकते हैं, और 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी। और ये आप देख लीजिए अब टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा पड़ेगा किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत से तो ये लास्ट एग्जाम हुआ था 27 अक्टूबर 2021 को, इसमें 19 सवाल आए थे। 2018 में जो एग्जाम हुआ था या फिर 2018 का जो एग्जाम था इसमें आपके 13 सवाल आए थे, ठीक। और 2016 का एग्जाम था, इसमें 15 सवाल आए थे। 2013 वाले में 10 सवाल आए थे, ठीक। भारत के इतिहास से 7 प्रश्न, 13 प्रश्न, 12 प्रश्न, 10 प्रश्न। विश्व और भारत के भूगोल से 7, 6, 10 इस तरीके से। राजस्थान का भूगोल काफ़ी आता है, 13, 14, 13, 10 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली से 10, 15, 15, 16। इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से 15 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल, 10 सवाल। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 सवाल, 7, 8, 7। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न, 11 प्रश्न, 12, 8। और इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो भी राजस्थान के इकोनॉमी संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ नई पॉलिसी होती है उनके बारे में पूछते हैं, सब आपको मॉड्यूल में कराया जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन इसमें नहीं लेना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 17 सवाल इसमें आए थे, इसमें 21 आए थे, इसमें 19 आए थे और इसमें 22 आए थे। इसका वेटेज ज़्यादा है क्योंकि विषय का ही नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान।
और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का आशय ये है कि विज्ञान से एसोसिएटेड अपडेट्स भी पूछे जाते हैं और स्टैटिक भी पूछा जाता है। सब कुछ आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। समसामयिक घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 प्रश्न आए थे, 19 इसमें आए थे, 16 इसमें आए थे, 20 इसमें आए थे। ठीक है, तो 20 प्रश्न तो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के 1-2 सवाल मिला करके आने ही आने हैं। तो सब कुछ आपको इस पर कराया जाएगा। समरी ये है कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं। कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है कि हरियाणा पीसीएस की तरह 70%, एमपी पीसीएस की तरह 70-75% यहाँ पे कट ऑफ नहीं रहता है। ठीक है, कुछ भी कारण हो, कट ऑफ इतना नहीं रहता है। जैसे अगर हम मैक्सिमम कट ऑफ देखें तो 84.72 है, इसको हम लोग 85 मान के चलते हैं। और 2018 का जो कट ऑफ गया था वो इस तरीके से गया था। जनरल कट ऑफ जो है ये गया था 76.06। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, बाकी अन्य श्रेणियों का इससे अलग अलग भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम कट ऑफ में बता रहा हूँ कितना जाता है। 2016 का मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 78.54 गया था और 2013 का 63.40 गया था। तो इस तरीके से राजस्थान पीसीएस के प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहे हैं। तो इसमें हमको टारगेट कितना करना है? टारगेट यहाँ पे 100 के करीब करिए, यानी 50% का टारगेट करिए। पूरे पेपर में से आपको जो है 75 सही सवाल निकालने हैं, अभी से इसका टारगेट करिए। और टारगेट करने के लिए क्या करना है? डेली आपको मॉड्यूल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा उसको स्टडी करना है, पेड क्विज लगाना है, टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व करना है और लगातार रिवीजन करना है दिए गए मॉड्यूल का। सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने लगिए। ये मॉड्यूल का टाइम प्लान देख लीजिए एक बार। जैसे पहला मॉड्यूल जो है ये आपका 4 अगस्त लिखा है, 4 अगस्त को 10 बजे मिल जाएगा। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली का। फिर विश्व और भारत के भूगोल का मिल जाएगा। फिर भारत के इतिहास का। फिर तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता का। ये तो ज़्यादातर प्रैक्टिस वाला पॉइंट है, इसमें बेसिक आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे। फिर आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी का। फिर भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली का। फिर वैश्विक और भारत के भूगोल का। फिर भारत के इतिहास का। मतलब देखिए एक टॉपिक के 4 है ना, इस तरीके से। तो आपको जो है इस तरीके से मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे मिलेगा भारत का इतिहास। 27 अगस्त तक आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का मिल जाएगा पूरा। राजस्थान स्पेशल का मटेरियल आपको 28 अगस्त से मिलना शुरू होगा। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इस तरीके से राजस्थान का पूरा मॉड्यूल आपको मिलने लगेगा। 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक ये मिलने लगेगा। अगेन मैं बता दूं आपको कि अगर किसी भी परिदृश्य में ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जाम डेट काफ़ी पहले की रख दी जाती है, संभावनाएं कम दिख रही हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन मानिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको ये जितना भी कंटेंट है आपको एक साथ पहले ही आपको डिलीवर करवा देगा आपके पेड ग्रुप में। अगर एग्जाम डेट आ जाती है 20 सितंबर की तो आपको 1 सितंबर तक पूरा मॉड्यूल यहाँ पर राजस्थान संबंधित पहले ही प्रीपोन करके दे दी जाएगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। तो 12 सितंबर को आपको आखिरी मॉड्यूल मिलेगा और 13 से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है। तो इसी तरीके से हमने पूरे क्रैश कोर्स को डिजाइन किया है कि जैसे आपको मॉड्यूल मिले उसके अगले दिन से आप टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर सकें और अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें। टेस्ट अटेम्प्ट करने का एक सिंपल तरीका है कि आप स्टॉप वॉच लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा। आपको खुद से यहाँ पर स्टॉप वॉच यहाँ पे लगाना पड़ेगा और इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। एग्जाम में भले ही आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, लेकिन आप सेक्शन वाइज टेस्ट को 1 घंटे में अटेम्प्ट कीजिएगा और जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट है उसको मैक्सिमम आप जो है 90 मिनट में पूरा अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, पूरा अटेम्प्ट करने का आशय ये है कि आप 1 घंटे में पूरा अटेम्प्ट करेंगे, पूरा लगाएंगे कितने क्या आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक OMR का आपको सैंपल दे दी जाएगा, उसमें आप 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस को OMR में लगाएंगे, फिर आंसर की से उसको चेक करेंगे और जितने भी आपके गलत हुए हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है टेस्ट सीरीज में उसको रीड करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और चाहे तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपने प्रिंट लिया है। अगर नहीं प्रिंट लिया है तो छोटा छोटा नोट्स बना सकते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपको 90 मिनट से अधिक नहीं देना है और पूरा ये सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने में इंक्लूडिंग आंसर मिलाने से लेकर के उसका एक्सप्लेनेशन देखने तक आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर टाइम सेविंग करके आपको चल रहा है क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर हमारे क्रैश कोर्स की समरी क्या है कि पूरा आपको कंटेंट जो है जो आपको स्टडी करना है 11 सिलेबस के पॉइंट्स के लिए वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो स्टडी कंटेंट आपको मॉड्यूल फॉर्म में मिल जाएगा। अब मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ पेपर है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले से आपको सही ऑप्शन पहचानने की प्रैक्टिस करनी है, वो आएगा आपको पेड क्विज से। जो मॉड्यूल पर आधारित होगी, टेस्ट सीरीज जो है ओवरऑल सिलेबस पे आधारित होगी, ये भी आपको एक तरीके से प्रैक्टिस में हेल्प करेगी और ओवरऑल फुल लेंथ पेपर का माहौल अपने आप घर में बना सके और उसको अटेम्प्ट कर सकें कि आप 50% उसमें ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है बहुत एग्जॉस्टिव होती है और कई बार मॉडरेट लेवल की ओर होती है। जैसा पीसीएस का पेपर आपको देखने को मिलेगा या फिर जैसा आरएस का पेपर आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअल वाला उससे थोड़ा टफ लेवल की होती है। तो अगर आप इसमें 50% स्कोर कर रहे हैं फुल लेंथ में तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें कट ऑफ क्लियर करने के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। रिवीजन ये जो है स्टूडेंट काम है, इसमें आप विभिन्न तरीके की टेक्निक्स लगा सकते हैं। कुछ टेक्निक मैं अभी आपको साझा कर दे रहा हूँ। हम थोड़ा सा डेली स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं कि आप 5 घंटे में क्या क्या पढ़ेंगे डेली और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें आप
हियर एंड देयर चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं। ओवरऑल क्या है, जैसे मॉड्यूल रीडिंग है, एक टॉपिक के 4 मॉड्यूल बन रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस करीब एक मॉड्यूल को अगर मतलब दोनों तरफ आप प्रिंट करें तो 15 पेजेस करीब एक मॉड्यूल जाएगा, ठीक है, 15 से 18 पेजेस करीब जाएगा। इसको रीड करने में तो कम समय लगेगा, जैसे रीड करेंगे आप तो मैक्सिमम जो है इसको 2 आवर्स में आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही समय लगेगा। फिर जैसे 10 बजे मॉड्यूल आया, फिर अगले दिन उसकी आप क्विज अटेम्प्ट करिए, ठीक है, नेक्स्ट डे जो है प्रीवियस मॉड्यूल की आप क्विज अटेम्प्ट करिए, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे, ठीक। अब शुरू में आपको लगेगा कि मैंने मॉड्यूल में जितना पढ़ा उससे कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 5 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर अगले दिन से क्विज अटेम्प्ट करना शुरू करिए, थोड़ा सा फैमिलियर लगने के लिए, ठीक। फिर करना है रिवीजन। रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके तो 2.5 घंटे ही जा रहे हैं, 2.5 आवर। बाकी के 2.5 घंटे क्या करना है, बाकी के 2.5 घंटे आपको करना है रिवीजन, क्योंकि जैसे जैसे मॉड्यूल इकट्ठे होते जाएंगे आपके पास, तो आपको लगातार उसको रिकॉल करने की जरूरत होगी, रिवाइज करने की जरूरत होगी, ठीक। हालांकि रिवीजन आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स से भी कर सकते हैं, जो हम देंगे आपको, सारे मॉड्यूल फिनिश हो जाने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं, कुछ लोग रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल का प्रिंट लेकर के रिवीजन करते हैं, कुछ लोग अपने नोट्स भी बना लेते हैं। तो जो लोग नोट्स बनाते हैं वो क्या कर सकते हैं कि भाई जितना ये आपको मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल मान लीजिए आपका 15 पेजेस में आ रहा है, आप इसके 3 पेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाले नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स शॉर्ट कैसे होंगे, नोट्स शॉर्ट ऐसे होंगे कि जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उनको कम से कम आप रखिए, जो चीज़ें आप बिल्कुल भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, उनको नोट करिए, या फिर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ के हिसाब से लग रहा है। और कौन सी चीज़ें आपको नहीं नोट करना है, जैसे टेबल्स बनी हुई है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हमने टेबल आपको बना करके दी किसी मॉड्यूल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की लिस्ट दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साइंस में कोई जो है हमने लिस्ट दी कि ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, केमिकल नेम्स की लिस्ट दी, वो पूरा नहीं नोट करना है आपको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें, वो सब्जेक्ट वाइज नोट्स पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो नहीं नोट करिएगा। नोट वो करिएगा चीज़ें जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ें हैं उसको आप जो है सहज बनाना चाहते हैं, अपने पढ़ने के लिए आसान बनाना चाहते हैं, केवल उसको नोट करिए। जो चीज़ें ऑलरेडी जो है टेबल फॉर्म में है उसको नहीं नोट करिए और अपना समय बचाइए। जो लोग नोट मेकिंग नहीं करते हो क्या कर सकते हैं, बार बार आप जितने मॉड्यूल इकट्ठे हो चुके हैं उसका कुछ नियम बनाइए कि हर चौथे दिन, हर 4th डे पर आप पिछले 3 मॉड्यूल रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर 4th डे पर आप 3 मॉड्यूल रिवाइज करेंगे और उसमें 3 घंटे देंगे, तो इस तरीके से आप 5 साढ़े 5 घंटे को जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है, या फिर उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप प्लान बनाइए। मतलब 2 तरीके हैं, या तो मल्टीपल रिवीजन है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में कुछ लोग विश्वास कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं कॉपी पेन वाले नोट मेकर्स। तो आप किस में आते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये करना जरूरी है, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ने में, पेड क्विज अटेम्प्ट करने में आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, या तो नोट मेकिंग जो आप करते हैं, नोट्स जो बनाए हैं उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर। अब कुछ बातें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रिपरेशन के दौरान, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला, RS एग्जाम जो है काफ़ी फैक्चुअल नेचर का होता है, और उसको उसी हिसाब से तैयार करा जाना है। कैसे? आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि फैक्चुअल नेचर का मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। जो स्टेटमेंट असर्शन टाइप के सवाल कई बार UPPCS पूछता है वो इसमें आते ही नहीं है। जो सबसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने का तरीका है वो इसमें नहीं फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर जो ये पेपर बनता है, चाहे आप 18 का देख लें, चाहे 21 का लेटेस्ट वाला देख लें, जो 21 वाले पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी फैक्चुअल नेचर के सवाल आए हैं। जैसे ये मैचिंग सूची 1 सूची 2 से जो फैक्ट्स मिलाने होते हैं वो वाले सवाल हो गए, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए। करंट का है तो ये 4 इसमें स्टेटमेंट पूछे, बताया, इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आपका जो है नॉट करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। तो इसके लिए आपको फैक्चुअल तैयारी करनी है। सब कुछ मॉड्यूल में मिलेगा, कहाँ से करना है उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। बस ये देखिए कि कैसे कैसे करना है और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो ये भी सब आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। लेकिन फैक्चुअल नेचर के सवाल ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। आड़व क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेचर के सवाल, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज करना है आपको कि क्या होता है, क्या टर्म का मीनिंग है। सब कुछ आपको जो राजस्थान का कंटेंट दिया जाएगा और भी सारे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबसे एसोसिएटेड इतने फैक्ट्स दिए जाएंगे कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकें। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं फैक्चुअल सवाल से फैक्चुअल ही सवाल हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। और इस पेपर को मिडिल में आ जाते हैं, ये भी ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल हैं, ठीक है। लोकेशन पे आधारित सवाल हैं, डेट्स पे आधारित सवाल हैं, कब क्या हुआ था, ठीक है। क्रोनोलॉजी पे आधारित सवाल यहाँ पे कम ही हैं। तो टिपिकल जो हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसेस हैं वैसा ही इसमें है। कंसेप्चुअल सवाल इसमें ना के बराबर हैं, फैक्चुअल सवाल इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल सवाल में एक विन सिचुएशन होती है और एक लूजिंग सिचुएशन होती है इस कैंडिडेट के ऊपर, कि आपको बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं देखने को मिलते हैं पेपर में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन दिमाग किस में लगाना है, चीज़ों को लर्न करने में, मेमोराइज करने में, और कई बार क्रैम, जिसको रट्टा मारना कहते हैं, क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी आपको। कई बार कई चीज़ों की क्रैमिंग करनी पड़ेगी। कौन कौन से त्यौहार मेले होते हैं, कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, कौन कौन से आभूषण होते हैं, उनको शरीर के किस भाग में पहना जाता है। बड़ा कल्चर से एसोसिएटेड कई सारे सवाल आते हैं। कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन से शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया था, कौन सा सिक्का चलाया था, ठीक है। ये राजस्थान में जो ये
कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उसकी डिटेल से एसोसिएटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन लाभार्थी होगा उसका, कितने का लाभ मिलेगा, ये सब फैक्ट्स आपको हमारी लिस्टिंग कंपाइले मतलब ये जो आपके मॉड्यूल हैं उसमें आपको मिल जाएँगे। ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल आते हैं आपके स्थलाकृति को महाद्वीप से मिलाना है। ये जो स्थान है वो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन होता है उससे मिलाना है। अगर आप इसमें ये देख लेते हैं काकरा पार जो है किससे एसोसिएटेड है और तप्त पानी किससे एसोसिएटेड है, तो इससे भी कर सकते थे। तो कई सारे आपको ये सब चीज़ें हमारे क्विज़ में सीखने को मिलेंगी, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो क्विज़ का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, ये क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्विज़ ग्रुप में जितने क्वेश्चन दिए हैं सब अटेम्प्ट आपको कर लेना है। जब एग्ज़ाम फैक्चुअल नेचर का होता है तो इसमें स्टूडेंट की अपनी जो एफर्ट होता है उसका रोल बढ़ जाता है और टीचर का रोल यहाँ पे कम हो जाता है। यानी कि जैसे टीचर कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, जब कॉन्सेप्ट इसमें आते ही नहीं है तो लाइव क्लास का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिकॉर्डेड क्लास से देखने का यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो एग्जाम रेलिवेंट हो, जितने भी सिलेबस के पॉइंट लिखे हुए उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करता हो, सारे फैक्ट्स उसमें दिए हो। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको अपना कंटेंट दिया है जो आपको मॉड्यूल वाइज कल से मिलने लगेगा। सारे फैक्ट्स जो जो पूछे जा सकते हैं हम यहाँ पे कवर कराएंगे। कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर किसी भी लाइव क्लास के चक्कर में वीडियो कोर्स से आपको बचने की जरूरत है। जो चीज़ नहीं आनी है उसमें एनर्जी मत वेस्ट करिए, जो चीज़ आनी है उसको तैयार करने पर आपको फोकस करना है। वैसे भी समय ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि हमारा भी कोर्स ज्वाइन किया होगा, किसी फर्जी लाइव क्लास वाले का भी किया होगा, तो आप प्लीज़ उसका मत करिए। भले ही आपके पैसे जा चुके हैं, लेकिन आप ये मानिए कि अगर आपने उधर टाइम दे दिया तो आपका जो कंटेंट है, जो स्टडी फॉर सिविल का सिलेक्शन मटेरियल है, उससे आप मिस आउट कर जाएंगे और फिर वहाँ पे घाटा हो जाएगा आपका ज़्यादा। स्टूडेंट के अपने एफर्ट का यहाँ पर ज़्यादा महत्व है। एग्जाम फैक्चुअल नेचर का है, जो भी जरूरी है एग्जाम कवर करने के लिए। एग्जाम से एसोसिएटेड जो सिलेबस दिया है आयोग ने, उसमें जो जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं उसकी पूरी तैयारी जो है मॉड्यूल फॉर्म में कराई जाएगी। पेड कोर्स से आप उसकी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन पूरा एफर्ट जो है स्टूडेंट का होगा। यहाँ पर किसी लाइव क्लास से कुछ होने वाला है नहीं। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका महत्व है। ठीक है, जिस प्रकार से पेपर आता है उसी हिसाब से तैयारी करनी है। प्रैक्टिस और रेगुलर रिवीजन का यहाँ पर बहुत महत्व है और एग्जाम अटेम्प्ट करते समय ही आपको ये समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से आपको रिवाइज करना है मटेरियल को और प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, जिससे आप इसको रिटेन रख सकें। एग्जाम में ऑप्शन की पहचान करना है खाली, वहाँ पर लिखना नहीं है। लिखना सब आपको मेन्स में है। विभिन्न जो पेपर्स होंगे और सिलेबस जो जिस हिसाब से लिखना मेंस में, लेकिन ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको अच्छे से पहचानने के लिए आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं और उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस का महत्व होता है कि आप ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो, पहले ही ये चीज़ और ये विधा समझ लें किस तरीके से क्लोज ऑप्शंस को पहचाना जाता है। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्हें या तो पता नहीं होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की खूबियों के बारे में, या जो है जो भी कारण हो, अगर कोई संदेह कर रहा है या फिर पूछना चाहता है कि इसके अलावा हम क्या पढ़ें। ठीक है, और आप लोग हमारा, कुछ लोग हैं जो पूरा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई बार उनको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कुछ मिस तो नहीं कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट यहाँ पे सफिशिएंट है। इस ग्रुप में जो जो आपको दिया गया है मॉड्यूल वाइज आगे दिया जाता रहेगा। जो क्विज में क्वेश्चन अपलोड कराए जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट दिए जाएंगे, राजस्थान का करंट अफेयर दिया जाएगा, सब कुछ आपका RS प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, RS प्री का कट ऑफ निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वो तो मैं दिखाई चुका हूँ कट ऑफ कितना जाता है। RS प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ठीक है, जब आपका काम जो है 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में हो जाने वाला है, तो आप क्यों सारे अटेम्प्ट करेंगे? सारे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सारे कोई अटेम्प्ट करा भी नहीं सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो किसी के भी स्टडी मटेरियल से या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से नहीं होंगे और ना उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। हमारे एग्जाम में या RS के एग्जाम में 70% भी कट ऑफ नहीं जाता है, ये आपका 50% से कम रहा है। 85 अभी तक मैक्सिमम कट ऑफ गया है। हमारा टारगेट है 50% का, यानी कि हमको 100+ यहाँ पे स्कोर करना है नेगेटिव मार्किंग के बाद। ठीक है, इतना आप टारगेट रखेंगे तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं और ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से स्टडी करना है। तो जो भी आपको मॉड्यूल फॉर्म में दिया जाएगा सभी पॉइंट्स के लिए वो अपने आप में सफिशिएंट होगा। आपको अलग से कोई बुक या स्टडी मटेरियल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लेते हैं तो फालतू कंफ्यूजन होगा, आपको ज़्यादा लाभ उसका नहीं मिलेगा। RS का एग्जाम आपको इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा, तभी निकल सकता है। कवरेज ऑफ सिलेबस, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या कर रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सब कुछ करेगा, क्योंकि आपने हमको ज्वाइन किया है यहाँ पर और ट्रस्ट करके ज्वाइन किया है। तो कवरेज ऑफ सिलेबस से आपको बेफिक्र रहना है। जो भी सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करने के लिए जरूरी है, सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये SES का पार्ट है, इसमें आपका रोल कम है। ठीक है, कवरेज पूरा SES कराएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ये आपको करना है, मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट करना यहाँ पर आपको है। अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े तो उसका भुगतान फिर आप ही को करना पड़ेगा एग्जाम में। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये वाला पार्ट होली जो है स्टूडेंट पर निर्भर करता है, कितना आप रिवीजन करते हैं। जितना आप रिवीजन करते हैं उतना ही आप कट ऑफ के करीब पहुंचते जाते हैं। स्टेट PCS में थ्योरी बहुत हद तक काम करती है। UPSC के लिए मैं नहीं कहूँगा, उसमें आपका एक्यूमेन और एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सब बहुत मैटर करता है। लेकिन स्टेट PCS में जो इस लेवल का RS लेवल का एग्जाम होता है उसमें रिवीजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तभी मैंने कहा कि मॉड्यूल जो अपलोड होंगे, पुराने मॉड्यूल का आपको रिवीजन करना है ज़रूरी। आप उसमें अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि 5 मॉड्यूल एक साथ रिवाइज करेंगे, छठा अपलोड होने के बाद, चौथा अपलोड होने के बाद पहले 3 का रिवीजन करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, अपने हिसाब से इसमें समन्वय बनाइए। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन करने में ऐसा आपको करना है कि जितना आपने टाइम दिया था एक्चुअली मॉड्यूल को रीड करते हुए, उसका 1/4 टाइम आपको खाली देना है। ये रूल यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। जितना टाइम आपने 5 मॉड्यूल को पढ़ने के लिए दिया, उतना इन 5 मॉड्यूल को रिवाइज करने के लिए नहीं देना है। अब कितना टाइम देना है आपको? केवल इतना टाइम देना है जैसे आपने मान लीजिए 10 मॉड्यूल को तैयार करने में जितना समय दिया, उसको रिवाइज करने में आपको उतना समय देना है जितना आपने 2 मॉड्यूल को पढ़ने में समय दिया था, ठीक है। रिवीजन यहाँ पे जरूरी रहेगा। फैक्चुअल नेचर के एग्जाम में रिवीजन का महत्व बहुत है। कई सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सरल भी लगता है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए आपको चीज़ों को बार बार पहचानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। बाकी जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसको तैयार करने में पेड क्विज काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इन्हीं मॉड्यूल्स पर आधारित आपको क्विज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको फैक्ट्स को रिटेन करने में हेल्प करेंगे। बाकी अगर आप देखें सारे मॉड्यूल को मिला करके और या फिर जो पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स अगर हम देंगे, तो वो अपने आप में अगर आप दोनों तरफ प्रिंट करते हैं तो 600 पेजेस के अराउंड होगा, ठीक है। तो अपने आप में बहुत शॉर्ट है। आप नोट मेकिंग नहीं भी करते हैं, रेगुलर बेसिस पर इसका रिवीजन करते हैं, तो भी अपने आप में सफिशिएंट होगा। अगर आप बहुत कम टाइम दे पाते हैं, आप नोट्स नहीं बना सकते, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो रेगुलर बेसिस पर आप रिवीजन तो कर सकते हैं ना। रिवीजन आप कर लीजिएगा अच्छे से। मॉड्यूल अपलोड हो रहा है, उसको रीड करते जाइए, पेड क्विज अटेम्प्ट करते जाइए। जब हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे देंगे तो ठीक है, तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से एग्जाम के पहले। तो इस तरीके से आपका आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम निकल सकता है, और बिल्कुल निकल सकता है। करंट अफेयर सेक्शन यानी पॉइंट नंबर 11, वो मॉड्यूल फॉर्म में नहीं आएगा। हमने बताया आपको नेशनल करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर दोनों अलग से आपको ग्रुप में दिया जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ये मंथ वाइज दिया गया है, ठीक है, मंथ वाइज आपको दे दिया गया है। और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे वाला देख लीजिएगा, तो उसमें अलग से बता दिया जाएगा कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। मंथ वाइज हमने दिया है, यानी हर एक मंथ का एक पीडीएफ, ठीक है, उसी से पूरा मंथ वाइज आपको तैयार करना है। 9-10 महीने करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल के। राजस्थान का थोड़ा सा पुराना भी आ जाता है कई बार। जितना आपको देंगे उतने से आपका 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं राजस्थान करंट के वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में जितने मंथ का दिया गया है उतना तैयार करना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और उसको आप मॉड्यूल के साथ मंथ वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ लगातार पढ़ते रहिएगा, वो सफिशिएंट है। करंट अफेयर के लिए भी आपको कोई मैगजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है अलग से किसी भी पब्लिकेशन की, और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मंथली मैगजीन जो आपको दी गई है उसका वीडियो हालांकि हमारे चैनल पर आता है, आप समझ के लिए चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सब कुछ उसमें क्लियर है, सब कुछ जो है लेमन लैंग्वेज में लिखा रहता है। पीडीएफ में भी जो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसको पीडीएफ में लिख दिया जाता है। आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो से देखना पसंद है तो। अदरवाइज आप हमारे मंथली करंट अफेयर की मंथ वाइज पीडीएफ से पूरा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान करंट अफेयर की भी शॉर्ट पीडीएफ दी जाएगी अलग से, 15 अगस्त के 16 अगस्त के बीच पहली दी जाएगी, फिर बाद में एग्जाम तक का उसमें करा दिया जाएगा, तो आप उससे कवर कर सकते हैं।